जैसे आज पश्चिम विज्ञान के शिखर पर है, ऐसे हमने धर्म के शिखर पर पहुंचने का सतत अभियान किया है। जरूर कोई सारा पश्चिम वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन विज्ञान की एक खूबी है। अगर एक व्यक्ति ने बिजली खोज ली और बिजली का बल्ब बना लिया, जैसे एडिसन ने, तो एक दफा बिजली का बल्ब बन गया और बिजली खोज ली गई तो सभी उसके हकदार हो जाते। फिर घर घर में बिजली जलती। फिर ऐसा नहीं है कि एडिसन के घर में ही बिजली जलेगी। एक दफा बात जान ली गई तो बाहर के जगत की सारी बातें एक बार जान ली गई तो सबकी हो जाती। इससे विज्ञान में एक भ्रांति बड़े स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती। वैज्ञानिक तो थोड़े ही होते, कोई एडिसन, कोई आइंस्टीन, कोई रदरफोर्ड, थोड़े से वैज्ञानिक। लेकिन एक वैज्ञानिक जो भी खोजता, जैसे एडिसन ने 1000 आविष्कार किए, लेकिन वो सारे आविष्कार सबके हो गए। धर्म के संबंध में एक अड़चन है। धर्म में थोड़े लोगों ने ही अनुभव किया। बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने, पतंजलि ने, गोरख ने, नानक ने, कबीर ने, मीरा ने, थोड़े से लोगों ने। मगर धर्म के साथ एक अड़चन है, जो अनुभव करता है बस उसके ही भीतर ज्योति जगती। इसको हर घर में नहीं जलाया जा सकता। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध मुक्त होते, और मीरा ने पाया तो मीरा नाचती है मग्न होकर। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। मगर तुम कैसे पद में घुंघरू बांधोगे और तुम कैसे नाचोगे? तुमने तो पाया नहीं। और तुम नाचे तो नकल करोगे, तुम नकलची हो जाओगे, तुम कार्बन कॉपी हो जाओगे। और इस दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कार्बन कॉपी हो जाना, अपनी मौलिकता को भूल जाना। जघन्य अपराध है, आत्मघात है। थोड़े से लोगों ने धर्म के शिखर को छुआ, लेकिन जिन्होंने धर्म के शिखर को छुआ उन्होंने हमारी भाषा पर भी छाप छोड़ दी। हमारी भाषा को उन्होंने नया श्रृंगार दे दिया। हमारी भाषा को नए अर्थ, नई अभिव्यंजनाएं दे दी, जैसे ऋषि शब्द दिया। कवि का अर्थ होता है जिसके पास बाहर की आंखें, जो बाहर के सौंदर्य को देखने में समर्थ है, जिसके पास बाहर के सौंदर्य को अनुभव करने की संवेदनशीलता है। सूर्योदय के सौंदर्य को देखता है, सूर्यास्त के सौंदर्य को देखता है, पक्षियों के गीत, फूलों के रंग, रात, तारों से भरा हुआ आकाश। किसी की आंखों का सौंदर्य, किसी के चेहरे का सौंदर्य, लेकिन उसकी आंख बाहर के सौंदर्य को देखती। वह कवि, वो इस सौंदर्य के गीत गाता है। लेकिन ये सौंदर्य कुछ भी नहीं है उस सौंदर्य के मुकाबले जो भीतर है। जिसकी भीतर की आंख खुल जाती, प्रतीकात्मक रूप से हमने उसको तृतीय नेत्र कहा है। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। बाहर देखने वाली 2 आंखें और भीतर देखने वाली 1 आंख है। क्यों? क्योंकि बाहर देखने का जो ढंग है वो द्वंद का है, द्वैत का है। वो हर चीज को 2 में तोड़ देने का है। और भीतर जो देखने का ढंग है वो हर चीज को 1 में जोड़ देने का है। बाहर विश्लेषण है और भीतर संश्लेषण।
विज्ञान विश्लेषण है क्योंकि वो बाहर की आंख है, और धर्म संश्लेषण है क्योंकि वो भीतर की आंख है। वहां दो आंखें मिलकर एक आंख हो जाती, वहां एक ही दृष्टि रह जाती, वहां कोई द्वैत नहीं बचता। इसलिए हमने उसे तीसरा नेत्र कहा है। वो भीतर की आंख है, और जिसे भीतर का सौंदर्य दिखाई पड़ता है वह ऋषि। लेकिन भीतर का सौंदर्य तो तब दिखाई पड़ेगा जब भीतर का दिया जले। बाहर का सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि बाहर रोशनी। रात के अंधेरे में तो फूलों के रंग दिखाई नहीं पड़ते, दिन के प्रकाश में फूलों के रंग दिखाई पड़ते। रात में इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता, बन ही नहीं सकता, दिखाई कैसे पड़ेगा? उसके लिए सूरज तो चाहिए ही चाहिए। हां, दिन की रोशनी में कभी इंद्रधनुष बनता है। सारे रंग अपूर्व सौंदर्य के साथ पृथ्वी और आकाश को जोड़ देता, सेतु बन जाता है। तुम्हारे कमरे में कितनी ही सुंदर तस्वीरें टंगी हों, बड़े से बड़े चित्रकारों की, पिकासो की, डाली की, वैन गॉग की, मगर रात के अंधेरे में तुम उन्हें देख ना पाओगे। रोशनी चाहिए। सुबह जब सूरज उगेगा और खिड़कियों से किरणें झांकेंगी, तब तुम अचानक चकित होगे कि कितनी अद्भुत कलात्मक कृतियां कमरे में मौजूद है। हो सकता है बुद्ध की मूर्ति रखी हो, किसी अद्भुत मूर्तिकार का सृजन हो सकता है माइकलएंजेलो की, जीसस की प्रतिमा रखी हो, मगर रात के अंधेरे में कैसे देखोगे? भीतर अंधेरा है, इसलिए भीतर के सौंदर्य का तुम्हें पता नहीं। भीतर भी फूल खिलते हैं। हमने कहा कि भीतर सहस्त्रदल कमल खिलता है। बाहर के फूलों में क्या रखा है? क्षण भर को होते हैं, अभी हैं अभी नहीं, आ भी नहीं पाते कि जाने की तैयारी शुरू हो जाती। झूले में और अर्थी में बहुत भेद नहीं होता। सुबह खिला फूल, सांझ मर जाता। सुबह झूले में था, सांझ अर्थी बंध जाती, राम नाम सत्य हो जाता है। सुबह किस शान से उठा था, किस गरिमा और गौरव से, किस दंभ से घोषणा की थी, और सांझ पखुरियां बिखर गई। कैसी हताशा है, मिट्टी में गिर गया है। सुबह सोचा भी ना होगा कि ये अंत होगा, कि यूं खाक में पड़ जाना होगा। बाहर का सौंदर्य क्षणभंगुर है, पानी में बने बबूले जैसा है। कभी उसी सौंदर्य की चर्चा करता है। ऋषि उस सौंदर्य की चर्चा करता है जो शाश्वत है, जिसे एक बार जाना तो सदा के लिए जाना। वही सौंदर्य तृप्ति दे सकता है। कवि भी गीत गाता है, लेकिन कवि के गीत भी क्षणभंगुर की ही छाया होते। ऋषि भी गीत गाता है, लेकिन ऋषि के गीत शाश्वत की अनुगूंज होते, अनाहत का नाद होते। सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया, उसके घर मेहमान था हसन। सुबह हुई, हसन बाहर गया, सूरज उगता था, पक्षी गीत गाते थे, दूर अमराई से कोई कोयल कूकती थी। बड़ी प्यारी सुबह थी। अभी ओस की बूंदें घास पर जमी थी, मोतियों जैसी चमकती थी। फूलों की गंध हवा को भर रही थी। उसने आवाज दी राबिया को कि राबिया, तू भीतर झोपड़े में बैठी क्या कर रही? बाहर आ, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर सुबह को जन्म दिया है।
इसे देखने से चूकना उचित नहीं। तू जल्दी बाहर आ। राबिया खिलखिला के हंसी और उसने कहा, हसन कब तक बाहर के सौंदर्य में उलझे रहोगे? मैं तुमसे कहती हूं भीतर आओ, क्योंकि जिसने उस बाहर की सुबह को बनाया है मैं उसे देख रही हूं। तुम सिर्फ चित्र देख रहे हो, मैं चित्रकार को देख रही हूं। तुम ही भीतर आ जाओ, सुनो मेरी, मानो मेरी, तुम ही भीतर आ जाओ। हसन ने ये न सोचा था कि बात यूं हो जाएगी, मगर ऋषियों के हाथ में कंकड़ भी पड़ जाएं तो हीरे हो जाते। हसन ने तो यूं ही कहा था कि राबिया बाहर आ। सोचा भी न था कि इसमें कुछ आध्यात्मिक संदेश राबिया दे देगी। मगर राबिया जैसे अनुभूति से भरे व्यक्तियों के जीवन में तुम कुछ भी कहो, वे उसमें से कुछ न कुछ शाश्वत का इशारा खोज लेंगे। कल कृष्ण तीर्थ ने मुझसे पूछा था कि आप जब उत्तर देते किसी के प्रश्न का, तो प्रश्न कर्ता महत्वपूर्ण होता है या प्रश्न महत्वपूर्ण होता है? कृष्ण तीर्थ, न तो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, न प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण तो हमेशा उत्तर देने वाला होता है। उत्तर होता है, उत्तर से भी ज्यादा उत्तर देने वाला होता है। अब हसन ने क्या पूछा था? हसन ने ये बात ही ना की थी। हसन तो कुछ और ही पूछ रहा था, साधारण सी बात कर रहा था। राबिया ने क्या मोड़ दे दिया, हालात बदल दिए। हसन को चौंका दिया। हसन के प्रश्न में तो कुछ भी न था। तुमसे अगर ये बात किसी ने कही होती तो तुम ये उत्तर नहीं दे सकते थे जो राबिया ने दिया। और अगर राबिया का उत्तर सुन के देते भी तो झूठा होता, और जहां झूठ है वहां बल नहीं होता। लचर पचर तुमने कहा होता, हिकलाते हुए कहा होता, तुम्हारी बात में प्राण न होते, श्वास न होती। लेकिन राबिया ने जिस ढंग से बात कही, हसन को भीतर खिंच के आ जाना पड़ा। पड़ी रह गई सुबह बाहर, पड़े रह गए फूल और कोयल की पुकार, और पड़ा रह गया सूरज और ओस की चमकती हुई बूंदें, सब पड़ा रह गया। हसन भीतर आया और हसन ने कहा, राबिया ये तूने क्या कहा? राबिया ने कहा, जो कहना उचित था वही मैंने कहा। कब तक उलझे रहोगे हसन? बहुत दिन हो गए मुझे देखते तुम बाहर ही उलझे हुए हो। माना कि बाहर सुंदर है जगत, मगर बनाने वाले को देखो, उस मूल स्रोत को देखो जहां से ये सारा सौंदर्य निकलता है। ये सौंदर्य उसके सामने कुछ भी नहीं, बूंद भी नहीं। जब सागर भीतर मौजूद है तो क्यों बूंदों में अटके हो? और हसन के जीवन में ये घटना क्रांति की हो गई। उस दिन से हसन की आंखें बंद हो गई। अब तक हसन एक कवि था, अब उसके जीवन में ऋषि की यात्रा शुरू हुई। ऋषि का अर्थ है जो बाहर विजय करनी है, इस बात की मूढ़ता को पहचान लिया और अंतर विजय के लिए निकल पड़ा है। और ऋषि का अर्थ है जिसने भीतर के सौंदर्य को देखा है और उसे गाया है। वह भी कवि है, लेकिन आंख वाला, अंधा नहीं, भीतर की आंख वाला। वह भी कवि है, लेकिन उसके भीतर दिया जल रहा है, और इसलिए उसके प्रत्येक शब्द में ज्योति है। उसके शब्द शब्द में आग है। उसके शब्द शब्द आग्नेय है। और जिनके भीतर थोड़ी भी क्षमता है जागने की, वो उसके शब्दों को सुन के जाग ही जाएंगे। एना क्रमंती ऋषियो
हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। जहां सत्य है वही परम द्वार है। और एक बार तुमने अपने सत्य को जाना कि परमात्मा दूर नहीं, निकट से भी निकट है। एक बार तुमने अपने सत्य को जाना कि उसी सत्य के केंद्र पर विराजमान तुम परमात्मा को पाओगे। सत्य परमात्मा का द्वार है, और जिसने परमात्मा को जाना वही विजयी है। उसको हमने जिन कहा है। जैन दो कौड़ी के, लेकिन जिन, महावीर को हमने जिन कहा। महावीर जैन नहीं है, ख्याल रखना। कोई भूल के ये दावा ना करे कि महावीर जैन है। महावीर जिन है। जिन का अर्थ है जिसने जीता, जिसने जाना। और जैन कौन है? जैन वह है जिसने जीते हुए लोगों के शब्द तोतों की तरह रट लिए, जो उनको दोहरा रहा है यंत्रवत, लेकिन उन शब्दों पर उसके हस्ताक्षर नहीं, उन शब्दों पर उसके प्राणों की कोई छाप नहीं। वे शब्द उधार हैं, बासे हैं, झूठे और गंदे हो गए, क्योंकि हजारों ओंठों से चल चुके। सजानंद, यह सूत्र तो प्यारा है, मगर इतनी सारी बातों को ख्याल में रखना तो ही तुम इस सूत्र में छिपे अमृत का स्वाद ले पाओगे। सोचने विचारने में मत पड़ जाना। जागो, भीतर का दिया जलाओ। ध्यान की थोड़ी सी ज्योति पर्याप्त है। दूसरा प्रश्न, भगवान, क्या मैं बिना सन्यास के आपका शिष्य नहीं हो सकता हूं? नारायण दास तिवारी, विद्यार्थी हो सकते हो, शिष्य नहीं हो सकते हो। और विद्यार्थी और शिष्य में उतना ही अंतर है जितना कवि में और ऋषि में, उससे कम नहीं। विद्यार्थी का मतलब है जो कुछ सूचनाएं लेके चला जाएगा, जो थोड़ा सा ज्ञान का कचरा इकट्ठा कर लेगा, जिसकी स्मृति थोड़ी और भर जाएगी, जो कुछ और अच्छी अच्छी बातें दोहराना सीख लेगा। शिष्य नहीं हो सकते हो बिना संन्यास्त हुए, क्योंकि शिष्य की पहली शर्त है कुतूहल को छोड़ना। कुतूहल को ही नहीं छोड़ना, जिज्ञासा को भी छोड़ना, मुमुक्षा को धारण करना। मुमुक्षा क्या है? कुतूहल बचकानी चीज है, छोटे छोटे बच्चों में होता है, पूछे ही चले जाते, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, खोपड़ी खा जाते, जिसके पीछे पड़ जाए उसकी मुसीबत खड़ा कर देते, क्योंकि एक प्रश्न खत्म नहीं होता कि वो दूसरा खड़ा कर देते। उनको सुनने की कोई बहुत इच्छा भी नहीं होती कि प्रश्न का तुम उत्तर दो, वो तुम्हारे उत्तर को सुनते भी नहीं, उनको मजा पूछने का होता है, वो पूछे ही चले जाते। तुमने क्या उत्तर दिया इससे भी प्रयोजन नहीं, तुमने दिया या नहीं इससे भी प्रयोजन नहीं। तुम जब उत्तर दे रहे हो तब वो दूसरा प्रश्न तैयार कर रहे हैं। फुर्सत किसको है तुम्हारा उत्तर सुनने की? कुतूहल बचकानी चीज है। जिज्ञासा व्यक्ति को विद्यार्थी बनाती। विद्यार्थी का मतलब यह है, मैं अपने को बदलने को राजी नहीं हूं, लेकिन हां, कुछ ज्ञान की बातें अगर मिल जाएं तो जरूर संग्रहित कर लूंगा, संजो कर रख लूंगा अपनी मंजूषा में। वक्त पड़े शायद काम आए, और अपने काम ना आई तो कोई हर्ज नहीं, दूसरों को सलाह देने के काम आएंगी। इस तरह पंडित पैदा होता है। पंडित विद्यार्थी का चरम निष्कर्ष है। मुमुक्षा का अर्थ है
जानकारी से क्या करूंगा? जीवन चाहिए, अनुभव चाहिए। नहीं जानना चाहता हूं परमात्मा के संबंध में, परमात्मा को ही पीना चाहता हूं। बिना पिए ये नहीं हो सकता है। और पीने के लिए नदी बह रही हो और तुम प्यासे अगर खड़े रहो तट पर, तो भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम नदी के तट पर खड़े होकर सोच विचार करते रहो कि पानी कैसे बनता है, इसका रासायनिक फार्मूला क्या है, H2O, तो भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें नदी में उतरना पड़ेगा। उतर जाने से भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें दोनों हाथों को बांध के अंजुलि बनानी होगी। अंजुलि बना लेने से भी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें फिर झुकना होगा ताकि तुम अपनी अंजुलि में नदी के जल को भर सको। बिना झुके तुम अंजुलि को भर न पाओगे, और झुकोगे तो पी सकोगे, और पियोगे तो तृप्ति है। संन्यास का कुछ और अर्थ नहीं, झुकना, समर्पण, अंजुलि बांधना, प्रेम से पीने की तैयारी। कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन, कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन, जब तक उलझे न कांटों से दामन, कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन, कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन। अजमते आशियाना बनाए, बर्क को दोस्त समझूं या दुश्मन, कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन। हुस्न यूं है परेशान परेशान, हुस्न यूं है परेशान परेशान, लुट गया हो कोई जैसे रहजन, कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन। जब तक उलझे न कांटों से दामन, कोई समझेगा क्या राज्य गुलशन। एक बैक सामने आना जाना, एक बैक सामने आना जाना, रुक न जाए कहीं दिल की धड़कन।